मिनिस्टर साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कुछ ये बात की है कि वो इशारिये मुस्बत हैं, और साथ ही उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया कि शायद जो अपोजिशन वाले हैं उन्हें पूरा शक है कि वो रखना डालने की कोशिश करेंगे बजट के हवाले से। क्या उन्होंने कहा, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। ये समझते हैं कि ये सारा वक्त कोई ना कोई ये ड्रामे करके ये आ जाएंगे। ये जो आज घबरा के सारे इकट्ठे हुए हैं, इनकी वजह ये है, ये समझ नहीं रहे थे कि ये हुकूमत निकल सकेगी माशी क्राइसिस से। अब ये जो इन्होंने देखा है कि ये जो निकल गई है, पाकिस्तान सही रास्ते पर लग गया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो सही रास्ते पे हैं। अब ये फिर कोशिश करेंगे कुछ, मुझे पूरा शक है ये अभी बजट में भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये किसी सूरत जीतेंगे नहीं। तो ये आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। बात का आगाज करते हैं इमरान साहब, आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की आज की ये भी गुफ्तगू जो हमने सुनी, उसके अलावा भी ओवरऑल और उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्या आपको लग रहा है कि जो अच्छी जीडीपी ग्रोथ है उसने एकदम जरा एतमाद बहाल किया है प्राइम मिनिस्टर साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं एक स्पोर्ट्समैन तो हैं, तो जब इस तरह की बात होती है तो ऑब्वियसली वो इस पे उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है जो पहले से भी बेहतर हो जाती है, और वो फाइटर भी हैं। तो इसलिए अब उनका ख्याल है कि उनके, क्योंकि हुकूमत को भी ये तवक्कुआत नहीं थी कि जीडीपी ये इतनी बेहतर हो जाएगी, और आपके सामने ही है कि जो बैनुल अक़वामी इदारे थे उनके मुताबिक, स्टेट बैंक के मुताबिक जो भी तहमीने थे वो पीछे रह गए, अंदाजे पीछे रह गए, जीडीपी बेहतर हो गया। इसलिए ऑब्वियस बात है कि वज़ीर आज़म का एतमाद बढ़ा। दूसरी बात जो आपने अपने इंट्रो में भी की कि क्योंकि मुल्की हालात सियासत के इस तरह से हो गए हैं कि अपोजिशन भी इस बात पे अब कन्विंस्ड नजर आती है कि कोई इन हाउस तब्दीली नहीं, कोई रफड़ नहीं, अगले इलेक्शन की तैयारी करो, अच्छे बच्चे बने। हाँ, इसीलिए अब हुकूमत का एतमाद जो है उसमें इजाफा नजर आ रहा है, नजर भी आ रहा है, एक लाजमी सी बात भी है। लेकिन असल बात ये है कि इतमाद इनका तब बढ़ेगा जब वाकई ये महंगाई पे काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो बातें आज आपने सुनी है, अगर आपने उन बातों पे गौर किया हो तो ये जो अभी कह रहे हैं कि जी बजट में अपोजिशन खराबी करेगी, अब देखें अपोजिशन ने अपने वजूद का एहसास तो दिलाना है। अपोजिशन ने, ये तो उनकी स्ट्रेटेजी है कि अब हम आपसे सड़कों पे नहीं, हम पार्लियामेंट में निपटेंगे। तो अब उन्होंने निपटना तो है, वो आपके लिए मसाइल तो वहां खड़े करेंगे, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर बनाएं कि अपोजिशन चाहते हुए भी कुछ कर ही ना पाए। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि अब शायद इस स्ट्रेटेजी से, वैसे आपका सियासी तज्जिया क्या? आप तो, हम जब इस पे बजट के वाले से उस दिन गुफ्तगू कर रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन भी साथ दे देगी और बजट पास हो जाएगा। बजट पास हो जाएगा, मैं अब भी कह रहा हूँ, लेकिन ऑपोजिशन साथ देगी। अब सामने मसला क्या है, अपोजिशन की प्रॉब्लम, अपोजिशन साथ इस तरह से देगी कि शोर शूर डालेगी, लेकिन अपोजिशन बजट पास होने से नहीं रोकेगी। दूसरी बात अब समझे आप, हुकूमत के लिए मसला है IMF, अपोजिशन नहीं है। IMF ये चाहती है कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, उसके लिए टैक्स नेट बढ़ा के आप रेवेन्यू में इजाफा करें। दूसरा, उनको आपके इतराजात है चीजों पे, सर्कुलर डेट जो है वो आपका, वो कहते हैं उसको कम करें। अब हुकूमत अगर तो इन चीजों पे काबू पा लेती है, नहीं टैक्स तो उन्होंने बड़ा अच्छा इकट्ठा कर लिया, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा कर लिया सर, लेकिन फिर भी जितना हदफ था वो तो नहीं पूरा हुआ। गुजारिश सिर्फ ये है कि कोविड भी तो था ना, उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना टैक्स इकट्ठा नहीं किया। लेकिन मैं तो IMF की बात कर रहा हूँ ना कि उसके मुतालबे क्या है। अब हुकूमत का मामला ये है कि हुकूमत रिलीफ भी देना चाहती है, और इलेक्शन की वजह से ये चाहते हैं कि इस तरह से किया जाए कि अवाम को मुतमिन करने के लिए तरक्याती बजट भी इजाफी। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि 900 अरब रुपए के तरक्याती बजट जो है बजट का ऐलान किया जाए, 900 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का। अब पिछले साल हुकूमत ने 600 अरब रुपए फिक्स रखे थे इस काम के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 250 अरब रुपए खर्च हो सके। तो आप पहले तरक्याती मंसूबे अगर मुकम्मल ही नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो रखने का फायदा। चलिए बजट के हवाले से तो अभी डिटेल में हम फर्दर बात करते हैं, लेकिन मैं पहले हिलाली साहब का कमेंट ले लूं। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, जो कोविड की सूरत हाल है, जो ओवरऑल सिचुएशन है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को मुतमईन होना चाहिए, इत्मीनान बख्श है? स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस है प्राइम मिनिस्टर का, पार्टी का, गवर्नमेंट का, स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस। इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस उसे वापस आ गया है, और नजर आ रहा है कॉन्फिडेंस आ गया है।
मगर मैं तो समझता हूं कि बजट भी पास हो जाएगा, मगर सिर्फ एक और एक चीज है, और सुना है कि आप इस सेगमेंट में इसके बाद वो चौहान और शायद शहजाद अकबर का कुछ मामला, उसके बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं। हाँ बिल्कुल, उस पर हम करेंगे जरूर। लेकिन जो आज की जो इनकी गुफ्तगू थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, अभी तक आप कह रहे हैं कि उनकी ठीक है, बेहतर परफॉर्मेंस रही ओवरऑल, लेकिन आगे भी हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी चीजों के हवाले से उनका विजन जो है वो हमें नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले वो कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा फोकस किए हुए थे, अब ज़राअत पर ज्यादा, एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस उनका दिखाई दे रहा है कि उसकी तरफ ज्यादा शायद आगे तवज्जो देंगे। आपको भी लग रहा है कि चीजें और बिल्कुल हाँ, तो ये आपके ख्याल सही डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि वो कंस्ट्रक्शन पे इसलिए उनका रुख उस तरफ था, इसलिए कि कंस्ट्रक्शन के समेत 35 इंडस्ट्रीज हैं जिनको लिफ्ट मिलता है। मगर एक्चुअली पाकिस्तान का प्रॉब्लम, द रियल प्रॉब्लम, इवन मोर देन इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग, इट इज एग्रीकल्चर। ये हमारा स्ट्रेंथ है, मगर तबाह हो गया है हमारा एग्रीकल्चर। देखें तो सही किधर क्या हो रहा है। कॉटन का क्रॉप देखें, ये बम्पर क्रॉप आ गया है वीट का, वंडरफुल, मगर ये सीड्स हमारे ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी जो था हमारा फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी खत्म हो गया है, बंद हो गया। पता नहीं वो फैसलाबाद का कुछ उनके न्यू सीड्स और न्यू टेक्निक सुनते ही नहीं है। पानी का प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल उनका कंसंट्रेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर पे। आई एम वेरी ग्लैड कि आप वो एग्रीकल्चर पे कंसंट्रेट करेंगे। मगर अब तक गिवन द फैक्ट कि हम कोविड से गुजर रहे हैं, मैं तो समझता हूं ये जो फिगर्स हैं, ये तो वर्ल्ड बैंक क्या IMF कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। और मेरे ख्याल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा IMF से, बल्कि IMF मेरे ख्याल में कंग्रेचुलेट करना चाहिए। लेकिन अवाम तो खुश नहीं है लाली साहब, अवाम तो अभी भी रो रहे हैं ना कि सीधी सादी बात यह है कि वो बख्तियार के पीछे क्यों जाएं? जब तरीन का कुछ है तो तरीन के खिलाफ जाएंगे ना, बख्तियार के खिलाफ क्यों जाएं? और ये रिजवान को पूछना चाहिए, FIA को पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं गया उनके पास। ये इमरान खान का क्या चक्कर है? एक दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं रिलीजन के बारे में। देखिए, मैं बात ही नहीं करना चाहता इस बात पे। मैं तो कहता हूं कि इसका कोई इंपैक्ट किसी चीज पे, ये तो बिल्कुल ही पर्सनल है। मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि ये भी मामला जो मजहब का मामला है, ये कभी नहीं आता अगर इनके इख्तिलाफ जो खत्म हो रहे थे, मगर इसलिए कि बढ़ रहे हैं, ये मामला भी आया है। और ये कहना कि ये कौन चला रहा है उस घर और दफ्तर और कुछ हमें पता चलता है कोई और चला रहा है, आप कहते हैं कोई, ये सब छोड़ें, बात सीधी सादी करें कि ये जो एक प्रेशर ग्रुप बना है, इसका एक और वजह है। कौन बेनिफिट करता है अगर इमरान खान पे थोड़ा सा दबाव भी हो? इसलिए कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर इमरान खान ऐसा आदमी है, ऐसा कैरेक्टर है, ऐसी पर्सनैलिटी है कि अगर उस पर दबाव कुछ ना हो, ही मे बिकम अनकंट्रोलेबल।